हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों के प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर वर्गमूल 1 - x की घात 2। और यहाँ x का मान आपको 0 और 1 के मध्य दिया है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिलोम फलन कैसे होते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिखता हूँ आपको कि यदि कोई फलन f मान लीजिए क्या हो, एकेकी तथा आच्छादक। फलन कैसा हो, एकेकी तथा आच्छादक दोनों हो। दोनों हो अर्थ यह हुआ कि फलन एकेकी का गुण भी रखता हो और आच्छादक का भी गुण रखता हो। तब तब f क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। व्युत्क्रमणीय होता है, अर्थात f इनवर्स का अस्तित्व इस स्थिति में होता है। अब हमें जो फलन दिया है हम उसे देख लेते हैं। देखो, हमें जो फलन दिया है वह है एफ एक्स बराबर वर्गमूल 1 - x की घात 2। और यहाँ पर देखिए x का जो मान है वह 0 और 1 के मध्य है, या फिर 0 और 1 भी हो सकता है। अब आप देखिए, यदि हम इसको ग्राफ से समझें तो हमें अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखो, यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए, x का मान 0 और 1 के मध्य है। मान लीजिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कहीं पर 1 है। तो ये बिंदु हो गया मेरे पास 1, 0। तो इसका जो ग्राफ होगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा बच्चों। यह बिंदु हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, ये होगा 0, 1। ये हमारे लिए y बराबर वर्गमूल 1 - x की घात 2, जहाँ x का मान क्या है, x का मान 0 और 1 के मध्य है। तो इस ग्राफ से हम इस बात को देख सकते हैं कि फलन हमारा क्या होगा, एकेकी और आच्छादक दोनों होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्पष्टतः f क्या है, एकेकी तथा आच्छादक आच्छादक दोनों है। अतः f व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय होगा। देखिए, हमने इस बात को कह दिया है कि f क्या है, हमारा व्युत्क्रमणीय है। तो अब अगर व्युत्क्रमणीय होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब यदि एफ एक्स बराबर क्या हो, y हो, तो देखो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x का मान हो जाएगा f इनवर्स y। अब हम देखो, जो हमें प्रश्न दिया गया है एफ एक्स बराबर वर्गमूल 1 - x², इसको हल कर लेते हैं। तो अब देखिए, एफ एक्स का मान क्या रखेंगे हम, y। तो y बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 - x की घात 2। अब यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा, वर्ग करने पर यहाँ पर लिख देता हूं मैं, वर्ग करने पर यहाँ से देखिए x² को बराबर किधर लाइए, तो ये हो जाएगा 1 - y की घात 2। यहाँ से आप देखेंगे तो इसका वर्गमूल ले लीजिए, और वर्गमूल केवल प्लस में ही लेंगे क्योंकि x का मान क्या है, 0 और 1 के मध्य में है, जो कि धनात्मक है। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 1 - y की घात 2। तो यहाँ से अब आप x को हटा के एफ इनवर्स लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका एफ इनवर्स y, और बराबर कितना होगा, वर्गमूल 1 - y की घात 2। तो ये हमारा प्रतिलोम फलन आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो y का मान आएगा, y का मान भी क्या होगा, 0 और 1 के मध्य ही होगा, क्योंकि x का मान जो दिया हुआ है 0 और 1 के मध्य, उस स्थिति में देखो आप इसे वही रूप का है, तो y का मान भी 0 और 1 के मध्य ही आएगा। यहाँ पर हम चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि हम इसको x के रूप में व्यक्त करें तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, एफ इनवर्स x बराबर होगा वर्गमूल 1 - x की घात 2।
और यहाँ पर x का मान क्या होगा, 0 और 1 के मध्य होगा। तो इस प्रकार भी आप इसका उत्तर दे सकते हो। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।